ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। उस कॉन्सेप्ट को देखें। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू ए राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, या रेडियन में बोले π/2 रेडियन। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री और π/2 रेडियन, then these angles are known as complementary angles of each other। जैसे थीटा, एक एंगल लिया मैंने थीटा और दूसरा एंगल लिया 90 माइनस थीटा, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ये थीटा को और 90 माइनस थीटा दोनों को ऐड करो, ये फर्स्ट एंगल ये सेकंड एंगल, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे, जैसे बच्चे एक मेरे पास 20 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, ये दोनों एंगल को मैं लिख सकता हूँ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करके देख लो, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब सही है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मैं इसी चीज़ को ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, बताओ क्या होता है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री, और दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है ना ये। ठीक है। अगर मैं 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूँ तो वो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री होता है, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है। और ऐसे भी बोला जाता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। भाई 10 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री, इनको भी क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल कैसे हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। और पूछूँ मैं तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या आएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 में से माइनस कर दो ना 80 को, 10 डिग्री। चलिए, मैंने पूछा बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री, तो आंसर क्या करोगे, 65 में कितना ऐड करोगी 90 हो जाए, कितना ऐड करोगे 25 डिग्री। या तो ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देख लो, 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है बच्चे 90 डिग्री माइनस 65। ठीक है, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 65, आना तो वही है 25 डिग्री। चलिए बच्चे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा कितना होता है 90 माइनस थीटा। और सप्लीमेंट्री एंगल भी देख लो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चे, फिर ऐसी ही डेफिनेशन है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। अरे टू राइट एंगल का मतलब होता है कितना 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन, then these angles are known as supplementary angles of each other। जैसे बच्चे थीटा है, एक एंगल थीटा है फर्स्ट एंगल, दूसरा एंगल लिया मैंने 180 माइनस थीटा। दो एंगल को देखो, इनमें क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है बच्चे, दोनों को ऐड करो, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल होकर दोनों का एडिशन कितना है 180 डिग्री। तो दोनों का सम बच्चे 180 डिग्री है, तो दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं पूछूँ थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप क्या बोलोगे 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, आप क्या बोलोगे थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करके क्या होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए, इसको इसी चीज़ को मैं ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। अच्छा, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, जैसे एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, बताओ क्या आएगा, कितना आएगा, कितना जोड़े ताकि 180 हो जाए, तो क्या आंसर आएगा 140। या ऐसे लिखते हैं, दूसरा तरीका क्या है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है तो कितना आएगा, इसको 180 में से माइनस कर दो ये, और ये कितना होता है बच्चे 140 डिग्री। ठीक है।
अगर मैं पूछूँ आपसे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 170 डिग्री कितना आएगा, कितना जोड़ें कि 180 डिग्री हो जाए, 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आंसर है। या फिर कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका 170 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस 170, 10 डिग्री आंसर। वही चीज़ है भाई, आपको थीटा पूछा है, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आप क्या कर लो, क्या होता है 180 माइनस थीटा, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, बस इतना है। चलिए अब इसका यूज़ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का यूज़ कैसे आता है क्वेश्चन में। पहले तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे कैसे, जो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं, ये हमने कर लिया है। हमने कैसे किया इसको, किया क्या हमने भाई 90 के साथ यहाँ पर 90 आए या 90 का और मल्टीपल, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं बच्चे, चेंज किस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कोसेक सेक। ठीक है, तो साइन हो जाएगा बच्चे चेंज किस में, कॉस में, देखो। और थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे ऑल पॉजिटिव। अगला बढ़ो, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 के साथ चेंज, कॉस का हो जाएगा बच्चे साइन थीटा, टेन 90 के साथ चेंज, टेन का हो जाता है कॉट थीटा, कोट का हो जाएगा आगे टेन, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। ये हमने देखा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। देखो अब मेरे पास ऐसे है, मान लो मेरे पास साइन थीटा है, मेरे पास। अब इसको दूसरे वर्ड्स में देखिए जो मुझे यूज़ करना है। मेरे पास बच्चे कभी कभी ऐसे आएगा साइन थीटा, ठीक है, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मान लो ऐसी ज़रूरत है कि मुझे साइन को अगर मैं कॉस में बदलना चाह रहा हूँ, साइन को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कॉस में, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप बदल सकते हो। साइन को कॉस में बदल सकते हो जब चाहो, कॉस को साइन में बदल सकते हो, टैन को कोट में बदल सकते हो, कोट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, जब चाहो बदल सकते हो, जैसी रिक्वायरमेंट है। बस एक काम करना है आपको, अगर साइन को आपको कॉस में बदलना है, बस ये जी इसके साथ जो एंगल है बच्चे, वो एंगल आपको बदल देना है। लेकिन क्या बदले, इधर थीटा है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आगे रख देना। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो बच्चे अगर साइन को कोस में बदलना है बदल लो, लेकिन एंगल का बदल दे, एंगल को बना देना कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही तो हमने यहाँ पे, यही तो देखो, अरे भाई साइन थीटा है, ये कोस 90 माइनस थीटा के बराबर ही तो होता है, तो यहाँ भी तो वही चीज़ लिखी गई है। लेकिन मैंने बस इसको दूसरी टर्म्स में बोला है कि जब भी आपको साइन दिया है, कहीं ज़रूरत पड़े और ज़रूरत है साइन को कोस में बदलना है, तो बदल सकते हो आप। पहली चीज़ ये है। दूसरा, बस थीटा सेम नहीं रहेगा, थीटा की जगह आ जाएगा थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो कि वैलिड है, हमने देखा भी है ऊपर, ये देखा ना, देखो बराबर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने दूसरे वर्ड्स में बोला है। तो मैं अब मान लो बच्चे मेरे पास टेन थीटा है, कितना है, टेन थीटा है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेन को बदल दो, आप कोट में बदल दो, तो हम बदल सकते हैं। पहली चीज़, टेन को कोट में बदल सकते हैं, ठीक है, टेन को कोट में। लेकिन इस थीटा को क्या रखेंगे यहाँ पे, थीटा की जगह थीटा रखें, नहीं, थीटा की जगह रख दो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, एक ही बात है। और ये तो वैलिड है भाई, ये जो लिखा है हमने, ये बोला है ना, ये तो ठीक है। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ही तो होता है। अरे भाई कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ही होता है, ठीक है, बस हमने दूसरी लैंग्वेज में उसको बोला है। मैं मान लो, अब मैं आपको बताऊँ, मुझे कोई बताए साइन 5 डिग्री है, ये किसके बराबर आएगा, कॉस में किसके बराबर लिख सकते हो उसको, साइन 5 डिग्री इक्वल टू कॉस में किसके बराबर आएगा बच्चे, किसके बराबर आएगा, साइन, इधर साइन है उधर कॉस है, तो साइन कॉस में किसके बराबर आता है,
बस आप क्या करो, साइन को कोस में बदल सकते हो, एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। अरे भाई 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 90 माइनस 5 डिग्री। और बच्चे 90 माइनस 5 डिग्री, बस हो गया काम। थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लो अब। अरे 90 माइनस 5 कितना होता है, कॉस 85 डिग्री। तो कुछ ऐसे रिलेशन बन गया कि साइन 5 डिग्री इक्वल टू कॉस 85 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चे। ऐसे भी देख सकते हो कि ये दो एंगल हैं बच्चे, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। चलो ये ऐसे ही देखो, इसको रहने दो। मान लो मेरे पास बच्चे ऐसे है, मेरे पास cos 85 है, cos 85 डिग्री है। दूसरी टर्म में ऐसे भी अगर मैं 85 डिग्री का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चे, बताए 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे 90 माइनस 85, और 90 माइनस 85 कितना होता है, 5 डिग्री। मुझे ज़रूरत है 5 डिग्री की, तो मैं इस 85 को 5 डिग्री में बदल सकता हूँ। ऐसे भी सोच सकते हो आप, 85 डिग्री है, इसको 5 डिग्री में बदल सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बस कोस का साइन हो जाता है। ठीक है, कोस का क्या हो जाता है, साइन, साइन का हो जाएगा कोस, टैन का हो जाएगा कोट, कोट का हो जाएगा टैन। तो कोस 85 को लिख सकते हो आप साइन 5। ठीक है, मान लो कहीं पे आपके पास ये था और आपको ज़रूरत थी, आपको क्वेश्चन में मतलब या तो ऐसे कोस को हटाने की, कोस की जगह साइन की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप तब भी सोच सकते हो कि कोस को साइन में कैसे बदलेंगे, एंगल की जगह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर देंगे, ये काम कर लो। ठीक है, बस ऐसे ही देख लो। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे साइन 18 है। अब ऐसे नहीं है अभी भाई कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं बच्चे, हम सब वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब वैल्यू निकल जाती है। साइन 5 डिग्री कॉस में किसके बराबर होता है, कॉस में बताओ किसके बराबर होता है, साइन कोस में बदल जाता है, बदल लो। लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अरे 15 डिग्री लिखो, 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 75 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें सेम है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखूँगा, जब भी ये इसके बराबर होता है वो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन देखो, अब बच्चे ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्वेश्चन में कैसे यूज़ होता है। अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें जो टर्म्स हैं 4 या 4 से ज़्यादा हैं, जैसे इसमें टर्म कितनी है, एक, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 8 दोनों तक होते हैं ये। ठीक है, तो समझ लेना कि सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अब कैसे, देखो कैसे, पहले आपको ढूंढना है। देखो ये एंगल है π/8, देखो π/8 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। अरे π/4 की तो वैल्यू पता है, ये 45 डिग्री होता है। और π/8 क्या होता है, π/4 का आधा, मतलब ये होता है 22.5 डिग्री। कितना होता है, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है कि आप इनकी वैल्यू निकाल लो और रख दो, वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं हम। अब क्वेश्चन इतने आसान नहीं रहे कि वैल्यू निकाल के रख दो, वैल्यू नहीं निकलेगी। ये जो अननोन है, अब ये बड़े बड़े एंगल हैं बच्चे जिनकी वैल्यू नहीं पूछी है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी करेंगे इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो अंदर एंगल बनेंगे बच्चे उनका आपको पता होगा, नॉन एंगल आएंगे। अब कैसे करते हैं, पहला तो तरीका सुनिए। पहले हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4 या 4 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, पहला हम ध्यान रखते हैं भाई ऐसी टर्म पकड़ो, ऐसी टर्म्स देखो जिनमें जो एंगल हैं बच्चे, या तो उनका सम सप्लीमेंट्री आ रहा हो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा हो। ठीक है, दूसरी और एडवांस में इसको ऐसे सोचते हैं भाई ऐसे एंगल देखो जिनका सम या तो 90 का मल्टीपल में आ रहा हो, 90 का और मल्टीपल आए या इवन कैसा भी आ जाए। ठीक है, 90 के मल्टीपल में आ रहा हो, मतलब जैसे π/2 आए रेडियन में, π/2, 2π/2 मतलब पाई, 3π/2, 4π/2 मतलब 2π, ऐसा आए सम। अब कैसे सोचे, देखो बच्चे ये एंगल देखो π/2, और इसके साथ कोई और एंगल है क्या इन चार में से जिसको ऐड करें और
90 का मल्टीपल आ जाए, अरे भाई 90 आए, पाई आए, कुछ तो आए, मतलब कहने का मतलब है क्वाड्रेंटल एंगल आए। समझ में आ गया, क्वाड्रेंटल एंगल। तो पाई/2 को और बच्चे ये वाला एंगल 3π/2 ऐड करके हमने खुद देखना होता है। अरे कोई है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा हो, तो बच्चे 4π/8 और आपको पाएंगे, क्या पाएंगे, ये π/2 है बच्चे। इसका मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इनका आपस में क्लोज कनेक्शन है। ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, इनको एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ भी π/8 और ये 3π/8, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें दो ही तरह के एंगल है ना बस, अरे π/8 3π/8 दो तरह के एंगल हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चीज़ पता लग गई है कि बच्चे 3π/8 और दूसरा एंगल π/8, इन दोनों का सम कितना है बच्चे, π/2। कोई डाउट, ऐसे ही देखना होता है। तो मैं बड़े एंगल को छोटे एंगल की टर्म्स में लिख दूंगा। मेरे पास बड़ा एंगल कौन है, 3π/8, उसको मैं लिखूंगा π/2, मतलब 90 डिग्री माइनस π/8। ये कनेक्शन पकड़ो यहाँ से। अरे बड़ा एंगल कौन है, ये वाला। तो बड़े एंगल को बच्चे इसकी वैल्यू निकालो अब, cos 3π/8 sin 3π/8 की। कैसे निकालेंगे, cos 3π/8 cos 3π/8 को कैसे लिखेंगे, अरे अभी तो देखा, 3π/8 को लिखो π/2 माइनस π/8, क्योंकि इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बड़े एंगल को छोटे एंगल की टर्म्स में लिख लो, और छोटा एंगल तो आएगा, एक क्वाड्रेंटल एंगल आएगा, वैल्यू निकल जाएगी। रखो बच्चे, π/2 माइनस π/8। यही तो फ़ायदा होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। तो बच्चे अब मुझे बताओ, 90 के साथ कोस का क्या हो जाता है, साइन, और थीटा यहाँ π/8 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव। तो cos 3π/8 इक्वल टू साइन π/8, ठीक है, लिख दिया। ऐसे ही बच्चे साइन 3π/8 लिख लो, साइन 3π/8 साइन 3π/8 हमारा कितना हो जाएगा, π/2 माइनस, यही उठाओ ना, यहाँ से रखो, π/2 माइनस π/8, तो कितना हो जाए, π/2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, साइन का कॉस थीटा π/8, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब अच्छी बात हुई, यहाँ पे दो तरह के एंगल ही थे, तो दो अब एक तरह का एंगल हो गई। 3π/2 भी 3π/8 भी बच्चे किस में आ गया, π/8 की टर्म्स में। चलिए अब क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू पूछी है, कॉपी करो पेस्ट, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई हमारी, अरे cos क्यूब π/8, इसको ऐसे ही रखो, इनटू इसकी जगह वैल्यू रख दो बच्चे, cos 3π/8 अभी हमने निकाला, क्या निकाला, sin π/8, ठीक है, sin π/8। अगली ये वैल्यू बच्चे यहाँ पे साइन 3, इसको तो ऐसे ही रखो, साइन क्यूब π/8, इस वाले साइन 3π/8 की जगह रख दो आप cos π/8। हुआ क्या, एक ही एंगल में आ गया सब कुछ π/8 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 π/8। अब क्या करो, आपको π/8 की वैल्यू पता नहीं, अभी नहीं पता ना, तो अब कुछ और आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे भाई, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, क्या, एक तो साइन π/8 है, साइन π/8 भी कॉमन आ जाएगा, इंटू कॉस π/8, ध्यान से देख लो, आ गया कॉमन, ठीक है भाई। अरे इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, साइन π/8 और कॉस π/8 कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर π/8, और दूसरी टर्म में बचेगा ये कॉमन आ गया, इधर से 3 में से एक पावर कॉमन, इधर बचेगा साइन स्क्वायर π/8, ठीक है, कॉमन लिया। अब बच्चे इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और सेम एंगल के साथ बीच में प्लस, कितना होता है ये 1। तो हमारे पास कितना आ गया, साइन π/8 इंटू कॉस π/8, और उसकी जगह रख दिया हमने 1, तो 1 इंटू समथिंग भाई यही बचा, वो 1 ही हो गया ना, तो ठीक है भाई, इंटू 1 करोगे तो यही बचेगा।
अब फिर की इसकी वैल्यू तो अब भी नहीं निकलेगी। साइन पाई बाई 8 तो हमें पाई बाई 8 कहाँ होता है, 22.5 डिग्री होता है पाई बाई 8 अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे। वैल्यू नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू ऐसी कुछ आएगी। कैसी? इन में से नहीं दिख रही ना अभी। तो अभी बच्चे फिर एक नया, अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, देखो ये बच्चे ऐसे है, साइन ए इंटू कॉस ए, एक साइन ए कॉस सेम एंगल। ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है? ऐसी तो नहीं होती है। ऐसी तो होती भी है कि कुछ ऐसा होता 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाता। ऐसा हो जाता तो मैं इसको लिख देता बच्चे क्या, साइन ऑफ 2a। तो 2 की तो कमी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ऐसी ही तो चीज़ें बनानी पड़ेंगी इसमें। तो बच्चे क्या आ गया, अपॉन वाला 1/2 अलग। और ये जो है ये क्या आएगा, अरे भाई ये अपना एंगल ए ही तो है, ये एंगल सेम है, ए है। बना क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, और ए यहाँ पे कितना है, पाई बाई 8। देखो एंगल बदल गया ना, अब आइडेंटिटी लग के बदल जाता है। 1/2 साइन पाई बाई 4 हो गया, 1/2 साइन पाई बाई 4 1/√2, तो 1/2√2 इसका आंसर आएगा, 1/2√2। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या क्वेश्चन पता लग गया ना, ये तो छोटा ही क्वेश्चन था। 2 तरह के एंगल ही आ रहे थे इसमें, 4 टर्म थी, एंगल ही 2 तरह के थे, और दोनों में बड़ा अच्छा रिलेशन है। दोनों का सम बच्चे कितना है, पाई/2, सब कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने क्या किया, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, चेक कर लिया। उससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री कुछ भी हो, तो बड़े वाला एंगल होता है छोटे वाले की टर्म्स में आ जाता है। तो बड़े वाला एंगल आ गया बच्चे छोटे वाले की टर्म्स में, पाई/8 की टर्म्स में। और दूसरा जो ये पार्ट बनता है क्वाड्रेंटल एंगल है, ये हट जाता है अपने आप। जब 3π/8 की जगह आप लिखोगे π/2 माइनस π/8, तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे π/2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज तो साइन π/8 बन गया ना, cos 3π/8 साइन π/8। ऐसे यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करें। ये बच्चे देखो 4 टर्म है, 1 को 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, इसमें चारों एंगल अलग है, इसमें चारों ही अलग है, लेकिन फिर भी ये सॉल्व होगा। और चारों में से किसी की वैल्यू आपको पता नहीं है। आप π/16, अरे π/8 22.5 डिग्री होता है बच्चे, 22.5 डिग्री, और ये π/8 का भी आधा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, 22 का आधा 11, 10.5 डिग्री के आसपास। वैल्यू कहाँ, इनकी वैल्यू नहीं निकलेगी। आप बोले कि वैल्यू निकाल के रख दो ना, कुछ करके हम इन एंगल को चेंज करेंगे बच्चे, और नॉन में आएगा तभी ऐसा आंसर आएगा। कैसे भाई, इनमें से मुझे वो एंगल ट्रैक करो जिनका सम या तो सप्लीमेंट्री हो या कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अरे इसको देखो, इसको देखो, इसको किसके साथ डील करें, इसके साथ 4π/ नहीं, इसके साथ नहीं बनेगी बात, इसकी मैचिंग होगी बच्चे इसके साथ। अरे π/16 प्लस 7π/16 हमारा हो जाएगा 8π/16 π/2 सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, इसकी मैचिंग इस वाले एंगल की इसके साथ है। क्यों? क्योंकि मैंने सम करके देखा 3π/16 एंड 5π/16, दोनों एंगल का सम कितना है बच्चे, 8π/16 मतलब π/2। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो उनको ग्रुप में रख लो, अलग अलग ग्रुप बना लो इसी के हिसाब से। तो आप क्या करोगे बच्चे, कॉस स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ सुनो, आप बोलेंगे कि जितने हर बार ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो भाई हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे एंगल्स ढूंढ लो जिनका सम सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर नहीं है तो फिर बच्चे दूसरा वो टाइप 2 आ जाता है, फिर और चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसको हम चेक करके देखते हैं, नहीं चली फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो चल गई, तो करें इसको। तो पहली टर्म है बच्चे कॉस स्क्वायर π/16, इसके साथ मैं लास्ट टर्म को रखूँगा, क्योंकि ये दो एंगल जो यूज़ हो रहे हैं उनका सम कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉस स्क्वायर 7π/16, इनका ग्रुप बना दो, इनका आपस में क्लोज कनेक्शन है, ये एंगल एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चे इसका ग्रुप इसके साथ बना दो, तो कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16।
अब बच्चे देखो ध्यान से, इन दोनों एंगल को देखो। अभी अभी हमने देखा, इन दोनों एंगल को सम करो, π/16 प्लस 7π/16। इन दोनों का सम कितना होता है 8π/16, π/2। तो बड़ा एंगल कौन है, बड़े एंगल को पकड़ो 7π/16, उसको छोटे एंगल की टर्म्स में लिख लो π/2 माइनस π/16। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू, इसको ऐसे ही रखो बच्चे, ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, इसको चेंज कर लो। कैसे, कॉस, दोनों को चेंज मत करना, एक को बड़े वाले को छोटे वाले में। इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉस 7π/16 की जगह लिख दो ये वाला π/2 माइनस π/16। और बच्चे फिर वही π/2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, कोस का हो जाता है साइन, और ये एंगल जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन π/16। ठीक है बच्चे, ये बदल गया। अब यही काम हम इधर करके देखेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे दो एंगल है 3π/16 प्लस 5π/16। इन दोनों एंगल को ऐड करो तो 8π/16 π/2। तो यहाँ पर फिर हम दो एंगल हैं, बड़े वाले एंगल को छोटे वाले एंगल की टर्म्स में लिखेंगे। 5π/16 इक्वल टू π/2 माइनस 3π/16। ठीक है, और तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो cos 5π/16। तो ये वैल्यू आएगी cos 5π/16 की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, ऊपर से π/2 माइनस 3π/16। π/2 के साथ चेंज हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, साइन 3π/16। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। अब लेफ़्ट साइड में वैल्यू रख दो। यहाँ पर देखो, इस वैल्यू की जगह यहाँ पर cos 7π/6 की जगह रख दो साइन π/16, 7π/16 की जगह। तो ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चे, cos स्क्वायर π/16 प्लस, और आगे आ जाएगा यहाँ पर क्या रखोगे, cos 7π/6 की जगह साइन π/16, स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी कर देना, साइन स्क्वायर π/16, सेम एंगल में आ गई। आगे बच्चे यहाँ पर इस वाली वैल्यू की जगह साइन 5π/16 की जगह साइन 3π/16 रख दो। तो प्लस पहली टर्म को ऐसे ही रखो, cos स्क्वायर 3π/16, अगली टर्म आ जाएगी cos 5π/16 की जगह साइन 3π/16, और स्क्वायर पहले से लिखा है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गए ना एक एंगल में, और इधर ही एक एंगल में कन्वर्ट हो गई, इनका अलग ग्रुप, इनका अलग ग्रुप। अब इनमें देखो, ध्यान से देखो, एक cos स्क्वायर है, एक साइन स्क्वायर है, और दोनों का एंगल सेम है, और बीच में प्लस है, तो ये कितना होता है 1। बच्चे यहाँ से ये भी देखो, एक cos स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर, और दोनों का एंगल सेम है, और बीच में प्लस, तो ये भी कितना हो गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, यहीं तक रखेंगे इस वीडियो को।